नमस्कार, हम फिर हाजिर हैं स्वास्थ्य समाधान के नए एपिसोड के साथ। आज हम बात करेंगे कोरिएंडर यानी धनिया की। धनिया का साइंटिफिक नेम है कोरिएंडर सैटिवम। जी हाँ, ये बहुत ही 5000 साल पुराना हर्ब है और ये मेडिसिनल वैल्यू रखता है, इसलिए धनिया को बहुत ही इम्पॉर्टेंट माना जाता है। कई रोगों से हमें मुक्त रखता है। हम इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू की भी बात करेंगे और इससे कैसे कैसे हम फ़ायदे ले सकते हैं, इस विषय में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं धनिये में ऐसा क्या कंपोनेंट होता है जिसकी वजह से इसको सभी लोग पसंद करते हैं। धनिये की चटनी आपने खाई होगी। धनिये को आप दाल में, सब्जी में काट के डालते हैं। धनिया पकाया नहीं जाता, धनिया कच्चा ही लिया जाता है। मालूम है क्यों? क्योंकि इसके अंदर कैरोटीनॉइड्स होते हैं और इसमें कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जो कच्चे में ही फायदेमंद होते हैं। सबसे बड़ी बात, ये आपका ब्लड प्यूरिफिकेशन में सबसे ज़्यादा अहम रोल अदा करता है। इसमें कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो ब्लड की प्यूरिफिकेशन करते हैं। धनिये का सेवन अगर किशोर अवस्था में बच्चे करते रहें तो उन्हें कील मुहासे नहीं निकलेंगे, एक्नेस की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि धनिये में विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्यूरिफाई भी होता है, ब्लड मल्टीप्लाई भी होता है, ब्लड में नए कोश भी बनते हैं और हमारे ब्लड में प्यूरिफिकेशन की वजह से हमें साफ़ सुथरा ब्लड मिलता है। तो एक्ने की प्रॉब्लम, कील मुहासों की प्रॉब्लम से हमारा पीछा छूट जाता है। ये बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है। हमारी कई सारी गतिविधियों में जो फ्री रेडिकल्स पैदा हो जाते हैं, ये फ्री रेडिकल जो होते हैं विषैले होते हैं, कई रोगों को जन्म देने वाले होते हैं और हमारी इम्यूनिटी को कम कर देते हैं। ऐसे फ्री रेडिकल्स को शरीर से बाहर निकालना बड़ा ज़रूरी होता है और फ्री रेडिकल्स को निकालने के लिए एंटीऑक्सीडेंट लेने पड़ते हैं। धनिये में वो एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो धनिये की चटनी आप अपने भोजन में ज़रूर शामिल करें। धनिया अपनी दाल में, सब्जी में ज़रूर डालें। इससे क्या होगा कि आपका रेगुलर एंटीऑक्सीडेंट आपकी बॉडी में इनटेक रहेगा, बॉडी में जाता रहेगा और अगर जो फ्री रेडिकल्स डेवलप हो रहे हैं, जो विषैले तत्व आपके शरीर में डेवलप हो रहे हैं, वो साथ के साथ धनिया उनको बाहर कर देगा। तो धनिया बहुत ही अच्छा मेडिसिनल हर्ब है। इसे आप घर में भी उगा सकते हैं। धनिये के जो बीज होते हैं, इसको पानी में आप उबाल के अगर पिए तो धनिये का पानी बहुत ही अच्छा डिटॉक्सिफिकेशन करता है। अगर आपके शरीर में किसी भी तरह का कोई विषैला तत्व घुसा हुआ है या आपने कोई बाहर से भोजन कर लिया है जिसमें ऐसे कोई तत्व आपने ले लिए हैं जो न खाने योग्य थे और आपने खा लिए हैं, तो वो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए आपको बाहर से कोई और मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। धनिया अपने आप में बहुत बड़ी मेडिसिनल वैल्यू रखता है, डिटॉक्सिफिकेशन आपका कर देगा। आप उसमें धनिये का पानी या तो सुबह सुबह खाली पेट ले लें तो आप दिन भर जो भी आपसे गलत मलत खाया गया तो उसका सफाया साथ के साथ धनिया करता रहेगा। तो धनिये का पानी अक्सर जो महिलाएं गर्भवती होती हैं उनको भी माता पिता पिलाया करते हैं, क्योंकि उनके शिशु का स्वस्थ रहना, स्वच्छ रहना ज़रूरी होता है। तो धनिये का पानी बनाना बड़ा आसान है। थोड़े से धनिये के बीज लीजिए, उसको पानी में उबाल लीजिए, छान लीजिए, चाहे तो नमक मिला लीजिए, चाहे तो चीनी मिला लीजिए, जैसा आपका पसंद हो। अब हम बात करते हैं, धनिये में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी होता है। ये प्रचुर मात्रा में विटामिन सी होने की वजह से आपको इम्यूनिटी बूस्टर करता है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, यानी आपके शरीर में जो रोग प्रतिकारक शक्ति है उसको बढ़ाता है, आपकी स्किन को दमकाता है और आपके ब्लड में जो इम्प्योरिटीज़ आ रही है उससे भी पीछा छुड़ाने में एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। इस धनिये में विटामिन ए और विटामिन ई भी होता है। ये आपकी आँखों की रोशनी के लिए बहुत अच्छा होता है। जो बच्चे बहुत नज़दीकी से किताब लेकर पढ़ते हैं उनकी आँखों पर ज़्यादा जोर पड़ता है, उन्हें चश्मे की दिक्कत आ सकती है। तो ऐसे में बच्चों को धनिये का पानी पिलाएं, धनिये की चटनी खिलाएं या धनिया उनकी दाल में या सूप में या सब्ज़ी में डाल के उनको खिलाएं, ताकि उनकी आँखों की रोशनी बरकरार रहे और उनकी आँखें
अच्छी रहें। धनिये में फाइबर्स जो होते हैं प्रचुर मात्रा में होते हैं, इसलिए धनिया को हार्ट फ्रेंडली भी कहा जाता है। हेल्दी हार्ट अगर आपको चाहिए, अच्छा दिल आपको चाहिए, तो आपको धनिये का सेवन करना चाहिए, क्योंकि धनिये में फाइबर्स प्रचुर मात्रा में होते हैं। ये फाइबर्स सॉल्युबल फाइबर्स भी होते हैं और इनसॉल्युबल फाइबर्स भी होते हैं। दोनों तरह के फाइबर्स धनिये में मौजूद होते हैं और ये फाइबर्स आपके शरीर में जो अपच चीज़ें होती हैं, जो पची नहीं हैं और पड़ी हुई हैं, तो वो मैला के रूप में शरीर से बाहर कर देते हैं और शरीर साफ हो जाता है। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम दुरुस्त रहता है इन्हीं फाइबर्स की वजह से, और ये फाइबर्स होते हैं धनिये में यानी कोरिएंडर में, जो आपके घर में सब्जी के साथ पहले तो फ्री में मिल जाया करता था। आज धनिये की कीमत ज़्यादा हो गई है, कम से कम 10 रुपये में छोटी सी गड्डी धनिये की आती है। धनिये को पुदीने के साथ मिक्स करके अगर चटनी बना के लेते हैं तो ये आपको आयरन, कैल्शियम, मैग्नीज, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, ये सब चीज़ें, इसके अलावा राइबोफ्लेविन, थायमिन, नियासिन, ये सारे मिनरल तत्व और एंजाइम्स एक साथ आपको प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए धनिये पुदीने की चटनी गर्मियों में लेना ना भूलें। और कोई जूस अगर आप बना रहे हैं तो उसमें भी अब तो लोग लस्सी में भी, दही में भी धनिया डाल देते हैं, रायते में भी धनिये की पत्तियां डाल देते हैं, जो कि बहुत ही हेल्दी होता है। डालना भी चाहिए क्योंकि कच्चा धनिया ही खाया जाता है। अब हम बात करते हैं धनिया आपकी स्किन के लिए कैसे इम्पोर्टेंट है। धनिये में एस्कॉर्बिक एसिड होता है, विटामिन सी की मात्रा प्रचुर मात्रा में होती है। ये विटामिन सी आपकी स्किन को दमकाता है, चमकाता है और एक्नेस भी नहीं आने देता है। धनिया जो हमारा ब्लड है उसके अंदर शुगर लेवल को बहुत ज़्यादा बढ़ने नहीं देता और बहुत कम भी होने नहीं देता, प्रॉपर रखता है। तो ये जो नियंत्रण होता है ब्लड के अंदर शुगर लेवल का, वो धनिये से अच्छा आता है हमारे शरीर में। तो धनिये का सेवन आप रेगुलर करें, इसका फ़ायदा आप ज़रूर उठाएं। हमारे शरीर में कई गतिविधियां होती रहती हैं, इन गतिविधियों के दौरान फ्री रेडिकल्स डेवलप हो जाते हैं। ये फ्री रेडिकल्स हमें ये विषैले होते हैं, हम बीमारी पैदा कर सकते हैं, या कई बार हमें कोई इन्फेक्शन होता है तो हमें तकलीफ बढ़ जाती है। ये फ्री रेडिकल साथ के साथ शरीर से बाहर हो जाने चाहिए। उसके लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट की ज़रूरत होती है और धनिये में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी बहुत अच्छी मात्रा में होती है, प्रचुर मात्रा में होती है। तो धनिये का सेवन करने से एंटीऑक्सीडेंट हमें सहज ही मिल जाते हैं और ये एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल्स को शरीर से बाहर करके हमारे शरीर को विषाणु मुक्त, रोगाणु मुक्त कर देते हैं। किसी भी तरह की डिसीज़ हमें जल्दी से नहीं होगी अगर हम धनिये का सेवन रेगुलर करते हैं। तो धनिये में विटामिन ई होता है, विटामिन ए होता है, राइबोफ्लेविन होता है और इसमें कैरोटीन भी होता है। बारिशों के मौसम में आंखें लाल लाल हो जाती हैं, कई बार कुछ वायरस की प्रॉब्लम होती है जिसे कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। ये कंजक्टिवाइटिस की बीमारी बच्चों को बहुत जल्दी पकड़ती है और घर में अगर एक व्यक्ति को कंजक्टिवाइटिस हो गया तो पूरे परिवार को कंजक्टिवाइटिस हो जाता है। आंखों में पानी आता रहता है, स्ट्रेन होता रहता है, दर्द होता रहता है और इसकी इतनी जल्दी कोई इलाज भी नहीं हो पाता। तो कंजक्टिवाइटिस से अगर बचना हो तो धनिये का पानी और फ्रेश धनिया यानी हरा धनिया सेवन में लेकर आएं, कंजक्टिवाइटिस से आपका बचाव हो जाएगा। तो धनिया आँखों का दोस्त है, आपकी आंखें दुरुस्त रहें उसके लिए धनिये से दोस्ती कर लीजिए। धनिया आप किसी न किसी रूप में लेते रहिए, आपकी आंखों में कंजक्टिवाइटिस का प्रॉब्लम नहीं होगा, आंखों में स्ट्रेन नहीं पड़ेगा। कई बार ज़्यादा लाइट से चकाचौंध हो जाती है, बहुत देर तक आंखों में दर्द होता है। आप स्क्रीन पे बैठे हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पे या मोबाइल स्क्रीन बहुत देर तक आप देख रहे हैं, ऐसा कुछ काम कर रहे हैं तो आंखों में स्ट्रेन पड़ता है। ऐसे स्ट्रेन से बचने के लिए भी धनिये का पानी बहुत ही फायदेमंद होता है। धनिये के पानी का सेवन करिए या हरी धनिये की चटनी लीजिए, आपकी आंखों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। यह आपकी आंखों के लिए रामबाण माना गया है। अगर आपको आयु लंबी चाहिए, आप लंबा जीना चाहते हैं तो भी धनिया आपके लिए कारगर है, धनिया आपके लिए मददगार है, क्योंकि धनिया मस्कुलर डीजनरेशन से आपको बचाता है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है हमारे मसल्स डीजनरेट होते चले जाते हैं, टिश्यूज़ भी हमारे डीजनरेट होते चले जाते हैं और हम लोग ढलते चले जाते हैं। तो ये आयु की ढलान ना हो, हमारी मसल्स डीजनरेशन ना हो, इसके लिए धनिया बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप धनिया लेते हैं तो मस्कुलर डीजनरेशन से धनिया आपको बचा के रखता है। धनिये में आयरन भी बहुत अच्छा होता है,
इसमें मैग्नीज और मैग्नीशियम भी होता है जो आपकी बोन डेंसिटी को बढ़ाता है और आपको मस्कुलर और आपका शरीर गठीला होता है, मजबूत हो जाता है। धनिये में सॉल्युबल इनसॉल्युबल फाइबर्स होते हैं जो कि आपके पाचन तंत्र के लिए बहुत अच्छे होते हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम से आपको बचा के रखते हैं ये तत्व। तो धनिया गट फ्रेंडली भी माना गया है। धनिया हार्ट फ्रेंडली भी इसलिए माना गया है क्योंकि इसके जो फाइबर्स होते हैं वो इसमें कोलेस्ट्रॉल जो होता है बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। क्योंकि धनिये में कोलेस्ट्रॉल नहीं है तो आपके हार्ट के लिए ये बहुत अच्छा है। विटामिन ई है तो आपकी स्किन के लिए अच्छा है। विटामिन सी है तो आपके स्किन के लिए अच्छा है और इम्यूनिटी बूस्टर होता है, आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाता है ये एस्कॉर्बिक एसिड। धनिये में आयरन प्रचुर मात्रा में होता है। आयरन, कैल्शियम, मैग्नीज, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम और सोडियम होता है। सोडियम ब्रेन के लिए अच्छा होता है। पोटेशियम आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन करता है। इसके अलावा इसमें जो आयरन अच्छी मात्रा में होता है, ये आयरन ज़्यादा मात्रा में होने की वजह से आपको अच्छी मात्रा में आरबीसीज यानी रेड ब्लड कार्पस्कल्स यानी कि लाल रक्त कणिकाएं आपके शरीर में अच्छी होती हैं और फिर हीमोग्लोबिन बढ़िया हो जाता है। हीमोग्लोबिन बढ़िया होने की वजह से आप एनीमिक नहीं होते। कभी भी आपको पीलिया यानी जॉन्डिस जैसी शिकायत नहीं सताएगी अगर आपने धनिये का सेवन रेगुलर किया है, भले ही किसी रूप में किया हो। धनिया ब्रेन के लिए अच्छा है, धनिया स्किन के लिए अच्छा है, धनिया आपकी बोन्स के लिए अच्छा है, धनिया आपकी एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए अच्छा है, किडनी के लिए अच्छा है, हार्ट के लिए अच्छा है। छोटे से पत्ते धनिये में देखिए कितने सारे गुण हैं। 5000 साल पहले इस धनिये के बारे में चरक संहिता में बहुत कुछ लिखा हुआ है, वो सारा हम बताने लगेंगे तो समय कम पड़ेगा। फिलहाल हम आपको इतना ही बता रहे हैं कि धनिया आप किसी न किसी रूप में ज़रूर सेवन करें, चाहे महंगा हो चाहे न मिलता हो। धनिया आप घर में भी उगा सकते हैं। धनिये के दाने अगर आप गमले में डाल दें, उसको कहीं रख दें धूप छांव में, तो धनिया आपके घर में उग जाएगा, आपको प्योर धनिया मिल जाएगा। धनिये का सेवन करना ना भूलें, इन बीमारियों से आप दूर रहेंगे। अभी हमने बताया कि धनिया हार्ट फ्रेंडली होता है। मालूम है क्यों? क्योंकि इसमें एक ड्यूरेटिक प्रॉपर्टी होती है। ड्यूरेटिक प्रॉपर्टी का मतलब अगर एक्स्ट्रा सोडियम आपकी बॉडी में आ गया, एक्स्ट्रा वाटर आपकी बॉडी में आ गया, तो ये बजाय फ़ायदा करने के नुकसान कर सकता है। तो धनिया अगर आपने ले रखा है, उसके ड्यूरेटिक प्रॉपर्टी की वजह से वो एक्स्ट्रा सोडियम और एक्स्ट्रा वाटर शरीर से बाहर हो जाता है और हार्ट पर जोर नहीं पड़ता। हार्ट फ्रेंडली इसीलिए धनिया को कहा गया है। धनिये में कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो आपको कई तरह के इन्फेक्शन से बचा कर रखते हैं। धनिये में डोडेसिनल कंपाउंड होता है जो आपको साल्मोनेला इन्फेक्शन से बचा के रखता है और यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन से भी आपको धनिया बचा के रखता है। क्योंकि जो डोडेसिनल कंपाउंड है, ये डोडेसिनल कंपाउंड आपकी बॉडी में कहीं भी रहेगा और कहीं भी कोई भी इन्फेक्शन होगा उससे आपके शरीर का बचाव करता है। तो धनिया अगर आपने ले लिया तो समझ लीजिए आपने एक ऐसा एंटीबायोटिक अपने शरीर में ले लिया है जो आपको हर तरह के रोगों से, हर तरह के इन्फेक्शन से बचाव करता है। अब हम बात करेंगे क्या धनिया खाने से किसी को नुकसान भी हुआ है? तो सूखा धनिया या धनिये के बीज अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे हैं, तो आप पानी नहीं पी रहे, तो आपको पथरी हो सकती। नहीं तो धनिये के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, धनिये से नुकसान नहीं हो सकता। धनिया एक ऐसा मेडिसिनल हर्ब है जो आपको हर रूप में, हर तरह से, हर उम्र में, हर व्यक्ति को फायदा ही देता है। धनिये की हरी पत्तियां साफ सुथरी कर लें, उनके बीच में कोई भी काली सड़ी हुई पत्ती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। और धनिये की पंजीरी बनती है। जब जन्माष्टमी आती है तो कृष्ण भगवान के जन्म पर पंजीरी सभी घरों में बनती है और वो पंजीरी का भोग लगाया जाता है। क्योंकि जन्माष्टमी के बाद वर्षा ऋतु स्टार्ट हो जाती है और ये वर्षा ऋतु के बाद जो होता है मौसम ऐसा हो जाता है कि कभी भी वायरल प्रॉब्लम आ जाती है, किसी भी तरह का वायरस फैल जाता है और कोई ना कोई शारीरिक समस्या आती रहती है। तो धनिये की पंजीरी का मेडिसिनल वैल्यू बहुत ही अच्छा है, वो आपकी इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। तो इस मौसम से पहले अगर आपने धनिये की पंजीरी ले ली है, धनिये की पंजीरी का सेवन कर लिया है, तो आप किसी भी वायरल इन्फेक्शन से बड़े आराम से बचे रहेंगे। धनिये की पंजीरी जब घर में बच्चे होते हैं तो उनको उस समय भी जच्चा को
धनिया की पंजीरी किसी रूप में दे दी जाती है। धनिया की पंजीरी का एक फायदा ये भी है कि जो माता स्तनपान करा रही है शिशु को, उसको दूध अगर कम आ रहा है तो धनिया की पंजीरी खाने से उसको दूध ज़्यादा उतरेगा और बच्चे का आराम से पेट भी भरा रहेगा। तो धनिया की पंजीरी की बहुत फायदे हैं। धनिया की पंजीरी बनाने के लिए आप धनिया को भून लेते हैं, उसमें आप घी और थोड़ा मक्खन और मिश्री मिक्स करके आप सेवन करें, बच्चों को पसंद भी आता है और उनकी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो धनिया आपके स्केलेटल सिस्टम के लिए अच्छा है, सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए अच्छा है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा है और आपके न्यूरो सिस्टम के लिए अच्छा होता है और आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए भी धनिया बहुत अच्छा है। अब हम बात करते हैं इसकी एग्जैक्ट न्यूट्रिशनल वैल्यू की, यानी 100 ग्राम धनिया अगर आपने लिया तो उसमें क्या क्या न्यूट्रिशंस आपने ले लिए। 100 ग्राम धनिया अगर आपने ले लिया तो इसमें 92.2 ग्राम वाटर होता है, पानी। एनर्जी इसमें 23 किलो कैलोरी होती है। कार्बोहाइड्रेट्स 3.67 ग्राम है। फैट इसमें 0.52 ग्राम है। शुगर 0.87 ग्राम है। टोटल डाइटरी फाइबर 2.8 ग्राम होता है। आयरन इसमें 1.77 मिलीग्राम होता है जो हमारे ब्लड के लिए बड़ा अच्छा है। कैल्शियम 67 मिलीग्राम होता है जो बोन्स के लिए अच्छा है। मैग्नीशियम 26 मिलीग्राम है, ये भी हमारी हड्डियों को मजबूती देता है। पोटेशियम 521 मिलीग्राम होता है, ये हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है। फास्फोरस 48 मिलीग्राम होता है, ये भी हमारे शरीर में मजबूती प्रदान करता है, इम्यूनिटी भी हमारी स्ट्रॉन्ग करता है। कॉपर 0.225 मिलीग्राम होता है, ये भी इम्यूनिटी बूस्टर होता है, ब्लड के लिए अच्छा है। सेलेनियम 0.9 म्यू ग्राम होता है और जिंक 0.5 मिलीग्राम होता है। मैग्नीज 0.426 मिलीग्राम होता है। सोडियम 4.6 मिलीग्राम। विटामिन सी 27 मिलीग्राम होता है। राइबोफ्लेविन 0.162 मिलीग्राम पाया जाता है। पैंटोथेनिक एसिड 0.57 मिलीग्राम होता है। फोलेट 62 म्यूग्राम होता है। थियामिन 0.067 म्यूग्राम होता है। नियासिन 1.11 मिलीग्राम होता है और विटामिन B6 0.149 मिलीग्राम होता है। हमने अभी आपको बताया कि धनिया की न्यूट्रिशन वैल्यू क्या होती है। धनिया में प्रचुर मात्रा में पोटेशियम होता है, ये हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है। बुढ़ापे में हमें एल्जाइमर हो सकता है, एल्जाइमर में हमारे हाथ पांव हिलते रहते हैं। एल्जाइमर से अगर आपको बचाव करना है तो 40 की उम्र के बाद ही धनिया का रेगुलर सेवन आप करने लग जाइए। धनिया आपकी बोन्स के लिए अच्छा है, आपकी कमर नहीं झुकेगी। धनिया आपकी आंखों के लिए अच्छा है, आपको बार बार ऑपरेशन नहीं करवाना पड़ेगा, आपकी रोशनी बरकरार रहेगी। धनिया आपके हार्ट के लिए, ब्लड के लिए अच्छा है, आपको किसी भी तरह का एनीमिक प्रॉब्लम नहीं होगा, हार्ट का प्रॉब्लम नहीं होगा। धनिया आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा है क्योंकि इसमें फाइबर होता है, आप जो खाएंगे आपको पूरा पच जाएगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए अच्छा होता है और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से भी धनिया आपको बचा के रखता है। तो एक छोटा सा धनिया कितने सारे फायदे आपको दे रहा है। धनिया आप अपनी किचन में लाइए, पूरे परिवार को धनिया का सेवन करवाइए और रोगों से खुद को और अपने परिवार को मुक्त रखिए। हमारे लिए आपकी सेहत सर्वोपरि है। अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, धनिया ज़रूर खाते रहिए। हमारा चैनल ज़रूर देखते रहें। स्वास्थ्य समाधान में फ़िलहाल इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें और हमें ज़रूर बताएं हमारे चैनल में आप और क्या क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं और किस विषय में आप जानकारी चाहते हैं। हम उस विषय में जानकारी लेकर हाजिर होंगे। फिलहाल रखिए अपना ख्याल, दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।